डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखने वाले हैं सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इसमें हम क्या सीखने वाले हैं, ये है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3 से पहले हम इसके बारे में सीखेंगे, फिर हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में और एक्सरसाइज 4.3 के बारे में सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या बोला हुआ है कि हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। तो स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक करने के लिए जैसे आपको मालूम है कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसको स्क्वायर देना है, इसका मतलब वो a प्लस बी का स्क्वायर या a माइनस बी के स्क्वायर के फॉर्म में हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक पहले क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन के बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा कि हम उसका कैसे स्क्वायर बना सकते हैं। फिर स्क्वायर के रूट्स फाइंड करने के लिए हम उसको जीरो के इक्वेट कर देंगे। जैसे उसको जीरो के इक्वेट करेंगे तो हमें x की वैल्यू आ जाएंगी। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। हम लेते हैं एक क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है हमारे पास 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए जैसा कि हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर बनाना है। तो स्क्वायर बनाने के लिए स्टूडेंट्स कैसे स्क्वायर के बारे में हम सोचेंगे कि स्क्वायर क्या बन सकता है। तो देखिए यहाँ पर 5x स्क्वायर है, तो आपको मालूम है 5x स्क्वायर को अगर हम स्क्वायर टोटल का स्क्वायर लिखना है तो एक तरीका है कि हम रूट 5x का स्क्वायर कर दें। लेकिन आप स्टूडेंट्स बताइए, यहाँ पर हमारे पास रूट का स्क्वायर आ जाएगा और रूट के लिए सिंप्लीफाई करना थोड़ा टफ हो जाता है, तो हम इसको रूट के फॉर्म में ना करके एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में करेंगे। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होगा कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग रूट 5x का स्क्वायर, हम 5x स्क्वायर को रूट 5 के x का होल स्क्वायर लिखने की जगह अगर हम पूरे इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई कर दें, जब अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x स्क्वायर क्या बन जाएगा डियर स्टूडेंट्स, 25x स्क्वायर। और 25x स्क्वायर को स्क्वायर के फॉर्म में लिखना आसान हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा 5x का होल स्क्वायर। कैसे करेंगे देखिएगा, तो क्या होगा मल्टीप्लाइंग बाई 5 इन बोथ साइड। जैसे हम दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए डियर स्टूडेंट्स क्या आएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा और पूरा क्या दिया हुआ है 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू, अब जीरो में से क्या होगा 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपको मालूम है कि जब जीरो से मल्टीप्लाई होगा किसी भी चीज़ का तो जीरो आने वाला है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, इसको मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पर बचेगा 25x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो देखिए पहले हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, अब हमारे पास नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। ये करने की हमें जरूरत क्यों पड़ी स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें इसका क्या बनाना है स्क्वायर। स्क्वायर क्यों बनाना है, क्योंकि इन्होंने बोला है कि हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करना है। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर का मतलब है कि इसका हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक कंप्लीट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए देखिए अब अभी हमारे पास 5x स्क्वायर था, तो इसको स्क्वायर बनाने के लिए रूट 5x का होल स्क्वायर करना पड़ता। बट यहाँ पर अब क्या आ गया मेरे पास 25x स्क्वायर, तो इसको अगर हमें स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है टोटल तो ये बहुत आसान हो गया, इसको हम लिख सकते हैं 5x का होल स्क्वायर। तो अब देखिए 5x का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, 5 का स्क्वायर 25 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा 25x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 5x का स्क्वायर। अब मुझे बताइए स्टूडेंट्स, हमें टोटल का स्क्वायर बनाने के लिए किस फॉर्म में होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। पर हम दो ही चांस है हमारे पास, तो यहाँ पर माइनस वाला फॉर्म दिया हुआ है। तो अब हमें क्या करना है 30x को ऐसे ब्रेक करना है जिसमें 2a और b दोनों आ जाए। तो पहले तो 2 लिख दिया, अब जब 2 लिख दिया तो 30x में 2 निकल गया तो कितना बचा स्टूडेंट्स 15x बचा। अब देखिए 15x में हमारे पास a का वैल्यू कितना है, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स a का वैल्यू कितना है 5x, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5x। अब मुझे डियर स्टूडेंट्स बताइए, हमने 5x लिख लिया 15x में से, तो कितना बचा हमारे पास 3 बचा कि नहीं बचा, 5x तो ले लिया, अब कितना बचा 3, तो हमने इसको यहाँ पर 3 रख दिया। तो हमारा बेसिकली मतलब क्या है कि जो 30x है उसको ब्रेक करना है, बट किस फॉर्म में ब्रेक करना है कि वो 2a और b का फॉर्म बने। तो यहाँ पर b हमें मालूम नहीं है, बट हमारे पास 2 तो होता ही है और a का वैल्यू मालूम है। तो हमने क्या लिखा बेटा यहाँ पर 2 और a का वैल्यू है 5x। अब हमने देखा 2a लिखने के बाद कितना बचा, तो देखिए 2 इंटू 5x क्या हो गया 10x, और 10x इंटू 3 होता है 30x, इसका मतलब ये 3 बचा। तो ये कंफर्म हो गया कि हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप आने वाला है वहां पर क्या आएगा
3 का स्क्वायर आएगा। क्या आएगा? 3 का स्क्वायर, तभी हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो अब बताइए डियर स्टूडेंट्स, मुझे चाहिए नेक्स्ट स्टेप में प्लस का 3 स्क्वायर। क्या चाहिए? प्लस का 3 स्क्वायर। क्यों बेटा? क्योंकि जब 3 का स्क्वायर आएगा तभी बनेगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। पर आपको ये तो मालूम है ना कि हम किसी भी चीज में डायरेक्ट ऐड बस नहीं कर सकते। अगर हमने कुछ ऐड किया है तो उतनी ही वैल्यू क्या करना पड़ेगा? सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हमने 3 स्क्वायर को ऐड किया था, इसीलिए 3 स्क्वायर को क्या किया? सब्सट्रैक्ट कर दिया। तो ये वैल्यू हमने एक्स्ट्रा ले ली और साथ में क्या दिया था? -10। तो -10 को हम लोग एज इट इज लिख देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, होप सो कि ये आपको समझ में आ गया होगा किया कैसे हमने। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज करके एक बार जरूर देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। हमको चाहिए था इस पूरी वैल्यू में से एक होल स्क्वायर बनाना। उसके लिए हमने 25x² को लिखा 5x², 30x को लिखा 2 × 5x, बची वैल्यू 3 तो 3 लिख दिया। इससे ये क्लियर हो गया कि जो b वैल्यू है उसका स्क्वायर 3 स्क्वायर ही होने वाला है। इसीलिए हमने 3 स्क्वायर को ऐड किया और 3 स्क्वायर सब्सट्रैक्ट किया। अब स्टूडेंट देखते हैं इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। जब और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बचेगा स्टूडेंट्स? 5x² माइनस 2 × 5x × 3 प्लस 3 स्क्वायर। सो ये वैल्यू जो है इसको सेपरेट ले लेते हैं, ठीक है। अब उसका जो बची वैल्यू क्या है? 3 का स्क्वायर बेटा क्या होता है? 9 और -10 का हो जाएगा एज इट इज 0। तो जो ये वैल्यू है उसको हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। जब राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये वैल्यू क्या बचेगी स्टूडेंट्स? 5x का होल स्क्वायर माइनस 2 × 5x × 3 प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू 19। डियर स्टूडेंट्स, होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको लिखते हैं। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब ये कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, बताएंगे आप लोग? यस, हाँ देखिए जैसे आपने बताया कि ये क्या है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब ये फॉर्मूला किसका है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। आप इसको ओपन करेंगे तो यही वैल्यू मिलेगा आपको। देखिए a स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5x का स्क्वायर, b स्क्वायर क्या है? 3 का स्क्वायर और माइनस 2a × b। ये स्टेप आपको समझ में आ गया। अब ये स्टूडेंट्स क्या करेंगे? अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए आपको पता है बोथ साइड क्या लेना पड़ेगा? स्क्वायर रूट। तो क्या होगा? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जैसे हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो यहां पर क्या बचेगा बेटा? 5x माइनस 3 बचेगा। क्यों? क्योंकि जब स्क्वायर रूट किया किसी वैल्यू स्क्वायर का तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और राइट साइड पे बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ 19। तो अब डियर स्टूडेंट्स बताइए क्या 19 बचेगा? नो, यहां पर हमेशा प्लस और माइनस आता है। क्या आता है? प्लस माइनस। जब भी हम किसी चीज का स्क्वायर रूट करते हैं तो हमारे पास दो वैल्यू आती हैं, एक प्लस की और एक माइनस की। तो अब देखिए हम 1 बाई 1 लेंगे। पहली वैल्यू में हमने क्या लिया? प्लस का लिया। तो क्या बचेगा? हम 5x माइनस 3 इक्वल टू प्लस का रूट 19। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा? 5x इक्वल टू रूट 19 प्लस 3। x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 3 प्लस रूट 19 अपॉन 5। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं? माइनस वाली वैल्यू ले लेते हैं। तो जब हम माइनस वाली वैल्यू लेंगे तो 5x माइनस 3 क्या हो जाएगा? माइनस का रूट 90। तो यहां से हो जाएगा 5x इक्वल टू माइनस वाला राइट साइड पे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। सो प्लस 3 और यहाँ पर क्या था? माइनस 19। सो x का वैल्यू आ जाएगा 3 माइनस रूट 19 अपॉन 5। सो डियर स्टूडेंट्स, ये तरीका है हमें किसी भी क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने का। पर मेथड कौन सा है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में बनाया था। इससे पहले जो हमने एक्सरसाइज 4.2 में सीखा था वो फैक्टराइजेशन मेथड से सीखा था। तो आपके एग्जाम में किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन में मेंशन होगा कि आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करना है या आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए फैक्टर मेथड यूज करना है, या हम लोग एक्सरसाइज 4.4 में जो सीखने वाले हैं फॉर्मूला मेथड उससे करना है। स्टूडेंट्स, ये है एग्जाम्पल नंबर 9 NCERT 4.3 एक्सरसाइज से पहले जो एग्जाम्पल दिया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझेंगे। इसी बेसिस पे हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट्स भी एक्सप्लेन करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए पूछा हुआ है कि फाइंड द रूट ऑफ 4x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 बाई द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। जो प्रीवियस एग्जाम्पल हमने किया था ये उसी टाइप का एग्जाम्पल है, बट इसमें थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है वो बाद में हम एक्सप्लेन करेंगे, आप देखिएगा। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करने के लिए लिख दिया 4x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है स्टूडेंट्स। सिंप्लीफाई करने के लिए हमें मालूम है ये 4x का होल स्क्वायर है, इसका मतलब इसको लिखा जा सकता है 2x का होल स्क्वायर।
जब इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा 4x²। अब यहाँ पर क्या है प्लस, हमें मालूम है कि 2ab करना पड़ता है। सो यहाँ से a² है, इसका मतलब इसका वैल्यू जो है वो a ही है, तो इसका मतलब a का वैल्यू हमारे पास आ गया 2x। अब हमारे पास 2 × 2x आ गया, जिसका वैल्यू क्या हो गया 2 × 2x मतलब 4x। अब स्टूडेंट्स बताइए मुझे, यहाँ पर तो मुझे 3x चाहिए, यानी 3x चाहिए, बट यहाँ पर क्या आ गया 4x आ गया। तो मुझे क्या ऐसा इसके साथ मल्टीप्लाई करूं जिससे मुझे क्या मिल जाए 3x मिल जाए। तो आप बताइए स्टूडेंट्स, अगर मुझे 3x चाहिए तो अगर मैं 3/4 से मल्टीप्लाई करूं तो देखिए 4 कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा स्टूडेंट्स 3x। इसका मतलब क्या है कि 3x से अगर मुझे 2ab बनाना है तो 2 तो लिख दिया, a ऑलरेडी मालूम है 2x, तो यहाँ पर b का वैल्यू लिखने के लिए हमें कोई ऐसी वैल्यू लिखनी पड़ेगी जिसका टोटल कॉम्बिनेशन 3x आए, तो वो वैल्यू है 3/4। तो अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल क्या आ जाएगा 3x आ जाएगा। तो ये मालूम चल गया कि अब जो b का वैल्यू होने वाला है वो क्या होने वाला है 3/4 होने वाला है, और a का वैल्यू ऑलरेडी हमें मालूम है क्या हो चुका है 2x हो चुका है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर क्या हम ऐसा करें, तो हमें मालूम है कि अगर हमें कंप्लीट स्क्वायर बनाना है तो उसके लिए a² + 2ab + b² होना चाहिए। तो b² करने के लिए b का वैल्यू हमें मालूम है 3/4, तो मैंने क्या किया 3/4 का स्क्वायर कर दिया। अब जो वैल्यू हम ऐड करते हैं उतनी ही वैल्यू क्या करनी पड़ती है बेटा, सब्सट्रैक्ट करनी पड़ती है। तो अगर मैंने 3/4 के स्क्वायर को ऐड किया था तो उतना ही 3/4 का स्क्वायर क्या किया, सब्सट्रैक्ट कर दिया। प्लस क्या होगा, जो वैल्यू हमारे पास दी थी, क्या दी थी 5 = 0, तो ये वैल्यू आ गई। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अब देखिए ये जो वैल्यू है इसको देखिए टोटल, ये कॉम्बिनेशन वो क्या बन गया, ये a² + 2ab + b², तो वो क्या होता है बेटा a + b का होल स्क्वायर। सो a का वैल्यू है 2x प्लस b क्या है 3/4, सो ये बन जाएगा 2x + 3/4 का स्क्वायर माइनस, अब देखिए इसका वैल्यू बताइए, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और यहाँ पर क्या बेटा 5 = 0। तो अब इस पोर्शन को हम कहाँ ले जाएंगे, राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे। जब राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो क्या बचेगा स्टूडेंट्स, 2x + 3/4 का स्क्वायर = 9/16 जब जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा नेगेटिव हो जाएगा। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, राइट साइड वाले को सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए जब राइट साइड वाले को सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर 9/16 था और यहाँ पर -5, तो इसका एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे 16 और 1 का तो क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। अब एलसीएम तो सॉल्व करना सभी को आता होगा, और जब इसको सिंप्लीफाई करना है तो 16 को 16 से डिवाइड करते हैं, 1 आ जाएगा, और जो भी वैल्यू आती है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा 9, माइनस 1 को डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा, और 16 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 80। सो ये वैल्यू आई है हमारी किसकी, ये वैल्यू आई है हमारी 2x + 3/4 के स्क्वायर की वैल्यू आई है। तो इसको लिखेंगे 2x + 3/4 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा -71/16। अब यहाँ बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, देखिएगा जो ये वैल्यू है a + b का होल स्क्वायर, वो तो हमारे पास किसी भी कोई भी वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर हमेशा क्या होगा पॉजिटिव आएगा। मालूम है ना आपको, चाहे माइनस वैल्यू का स्क्वायर करिए या प्लस वैल्यू का स्क्वायर करिए वो हमेशा प्लस में ही आता है। बट यहाँ पर देखिए राइट हैंड साइड पे वैल्यू क्या आया है, नेगेटिव वैल्यू आया है। जब ये नेगेटिव वैल्यू आया है तो ये पॉसिबल नहीं है, क्या है नॉट पॉसिबल है। जब ये नॉट पॉसिबल है इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, कि इस टाइप की कंडीशन जब हमारे पास आ जाएगी तो उसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। उसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक हम अलग से कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जिसको बोलते हैं फॉर्मूला मेथड या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बट वो डायरेक्ट हम लिखने से पहले हमें मालूम है कि फॉर्मूला क्या होता है, ऑलरेडी एक्सप्लेन भी किया हुआ है मैंने, बट वो फॉर्मूला कैसे आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फॉर्मूला मेथड जिसे बोलते हैं, वो फॉर्मूला कैसे आएगा उसको हम लोग देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उसको देखने के लिए अगर मैं सपोज करूं कि मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो है ax² + bx + c = 0। ये सभी को मालूम होगा स्टूडेंट्स, ये एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में अगर मैं a से डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा ax² / a + bx / a + c / a = 0। तो क्या बचेगा स्टूडेंट, यहाँ x² +
b बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। तो कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनता है बताइए स्टूडेंट्स। ऑलरेडी मालूम है ए का स्क्वायर, यानी यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ए का स्क्वायर हो गया, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। अब यहाँ पर देखिए 2x हो गया, क्या हो गया स्टूडेंट्स, 2x हो गया। अब हमारे पास कौन सी ऐसी वैल्यू रखें, क्या ऐसा वैल्यू रखें जिसका टोटल वैल्यू आ जाए b बाई ए इंटू एक्स आ जाए। तो x ऑलरेडी हो गया, तो b बाई 2a क्या होगा, b बाई 2a। तो जब b बाई 2 है तो अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करके चेक कर लेते हैं। 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई 2a, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया बेटा, b बाई ए एक्स। तो ये मालूम चल गया होगा कि हम कैसे इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं। उसके लिए हमें 2a इंटू बी करना पड़ता है। a का वैल्यू मालूम है x है, सो 2 इंटू एक्स, और b का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आप कोई भी एक कांस्टेंट सपोज करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखा कि b बाई 2a करने से क्या आ जाएगा, b बाई ए एक्स आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, प्लस, यहाँ प्लस है तो प्लस आएगा, और क्या करना होता है स्टूडेंट्स, b का स्क्वायर। अब b की वैल्यू क्या है, b बाई 2a, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, b बाई 2a का होल स्क्वायर। ये तो आपको मालूम होगा कि जो वैल्यू ऐड करते हैं वही वैल्यू क्या करते हैं बेटा, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। ओके, उसके बाद क्या बचा, जो वैल्यू बचता है उसको लिख देते हैं c बाई ए इक्वल टू 0। सो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। हमें यहाँ पर b का वैल्यू फाइंड करना था, तो b की क्या ऐसी वैल्यू पुट करें जिससे 2ab की वैल्यू टोटल b बाई ए इंटू एक्स बन जाए। तो वो वैल्यू होगी b अपॉन 2a। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करिए स्टूडेंट्स, बताइए ये वैल्यू टोटल क्या हो गई, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया कि नहीं बन गया। a का वैल्यू है x, b का जो वैल्यू है वो है b बाई 2a, सो ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर क्या बचा, इसको सिंप्लीफाई करिए। तो सिंप्लीफाई करने के लिए इस वैल्यू को मैं राइट साइड पे लेके जाऊंगा। जब राइट साइड पे लेके जाऊंगा तो क्या बचेगा, b प्लस 2a स्क्वायर, ये कैसे देखिए माइनस का था ना, तो ये कैसा हो गया स्टूडेंट्स, प्लस का हो गया, और माइनस c बाई ए हो जाएगा। अब देखिए इसको और सिंप्लीफाई करें स्टूडेंट्स, तो क्या बचेगा, b अपॉन 2a होल स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। बता सकते हैं, यहाँ देखिए 2a का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 4a स्क्वायर माइनस c बाई ए। फिर से और सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स, सो x प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर इक्वल टू, स्टूडेंट्स जब इसको एलसीएम लेंगे इन दोनों पे तो 4a स्क्वायर ही एलसीएम आएगा या नहीं आएगा। एलसीएम लेना सभी को आता होगा, आप मेरे एलसीएम वाला टॉपिक भी देख सकते हैं जो मैंने प्रीवियस में पढ़ाया हुआ है, तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। तो 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 का मल्टीप्लाई b स्क्वायर से करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या आएगा, b स्क्वायर माइनस, अब देखिए a से डिवाइड करिए, सो 4a स्क्वायर को a से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 4a, और 4a का मल्टीप्लाई c से करेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 4ac। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। अब स्टूडेंट्स क्या होता है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास एक कंडीशन होती है। कंडीशन क्या है, जैसे आपने इस क्वेश्चन में देखा था कि अगर किसी भी वैल्यू का स्क्वायर देखें तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, बट यहाँ पर क्या आ रहा था, निगेटिव, इसीलिए क्या था, नॉट पॉसिबल था। तो इसका मतलब क्या है, ये x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर कब पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल होगा जब ये b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये अगर पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब क्या होगा, इफ b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन फुलफिल होगा, अगर ये कंडीशन फुलफिल होगा तभी हमारे पास इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, क्योंकि अगर ये निगेटिव हो गया तो क्या हो जाएगा बेटा, नॉट पॉसिबल। तो हमने यहाँ सपोज किया कि इफ b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 0 भी पॉसिबिलिटी है बट 0 से ज़्यादा होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। अब इसको देखिए सिंप्लीफाई किया, कंडीशन मान लिया, अब सिंप्लीफाई करिए। तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या होता है, बोथ साइड स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। तो यहां पर स्क्वायर रूट लिया, स्टूडेंट्स आपको मालूम है जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो एक वैल्यू नहीं आती है, दो वैल्यू आती हैं प्लस और माइनस के साथ। तो अब इसको सिंप्लीफाई करिए, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, ऊपर क्या बचेगा, ये क्या होगा, 4a स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 2a का होल स्क्वायर, और उसका क्या है स्क्वायर रूट, कैंसिल हो गया, बाहर क्या आएगा
2a। सो यहाँ से और सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो x का वैल्यू प्लस माइनस, ये प्लस की थी बेटा तो यहाँ पर जाएगी तो क्या हो जाएगी माइनस, तो माइनस बी अपॉन 2a, ये क्या रहेगी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बाहर क्या है अपॉन में 2a। सो दिस इज नथिंग एल्स, दिस इज अ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और फॉर्मूला मेथड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और फॉर्मूला मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। इसको एक और तरीका है लिखने का जो लिखा जाता है, मैं यहां पर लिख के बताता हूं, आप याद रखेंगे इस फॉर्मूले को। सो x का वैल्यू इक्वल टू माइनस है पहले, सो माइनस बी अपॉन बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आप चेक कर सकते हैं, जब इसमें एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2a एलसीएम आ जाएगा, और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और कभी कभी पूछा बता देते इसको फॉर्मूला मेथड भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं फॉर्मूला मेथड। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करेंगे, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो है एक्सरसाइज 4.3। यस डियर स्टूडेंट्स, आज सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 4.3। रीड द क्वेश्चन केयरफुली स्टूडेंट्स। पूछा है कि हम लोग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे क्या इसका कंप्लीट सॉल्यूशन पॉसिबल है या नहीं विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो सबसे पहले हमें मालूम है कि हम इसको कंप्लीट स्क्वायर कैसे बना सकते हैं। तो कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए हमारे पास a का स्क्वायर होना चाहिए। तो a का स्क्वायर करने के लिए या तो हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 4x स्क्वायर हो जाएगा, जिसका वैल्यू होगा 2x का होल स्क्वायर, या दूसरा तरीका क्या है 2 से डिवाइड कर दें। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा x स्क्वायर, और x स्क्वायर का मतलब हो गया जो a का वैल्यू है वो है x। ठीक है, हम क्या करेंगे डिवाइड बाई 2 इन बोथ साइड। तो हम डिवाइड किया, 7x था तो 7/2x प्लस 3/2 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो गया यहाँ पर a का स्क्वायर तो फिक्स हो गया। जब a का स्क्वायर फिक्स हो गया तो यहाँ पर क्या बचा 2 इंटू a इंटू, अब यहाँ पर क्या ये b की वैल्यू चाहिए। तो b की क्या ऐसी वैल्यू पुट करें जिससे पूरा जो 2a इंटू बी हो जाए, उसका वैल्यू क्या है 7/2। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि 2x यहाँ पर क्या ऐसा पुट करें जिसकी वैल्यू आ जाए 7/2। तो देखिए इसको फाइंड करने के लिए इस ब्लॉक को कैसे करते हैं, हम ब्लॉक ही लिख दें और उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 7/2, और ये जो वैल्यू है उससे डिवाइड करें तो क्या बचेगा 2x, या क्या आएगा बेटा देखिए 7/4, क्या आएगा 7/4x। अब देखिए x का वैल्यू तो ऑलरेडी क्या है a है, हमें सिर्फ और सिर्फ किसका वैल्यू चाहिए b, तो ये हट जाएगा तो क्या बचेगा 7/4। तो अब देखिए जैसे यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे 7/4, तो अब देखिए इसको सॉल्व करके फिर से देखिए, तो 2 इंटू a इंटू 7/4 क्या बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा बेटा 7/2x। तो यही हमें चाहिए था 7/2x। तो ये तरीका होता है हमें b की वैल्यू फाइंड करने का। अब क्या होता है नेक्स्ट स्टेप, b का स्क्वायर चाहिए, और b क्या है 7/4, तो इसलिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 7/4 का स्क्वायर। अगर हमने ये वैल्यू ऐड की है तो यही वैल्यू हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। जब इसको सब्सट्रैक्ट कर दिया तो दोनों कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा, प्लस अब क्या बचा है 3/2, तो हमने लिखा 3/2 इक्वल टू 0। अब क्या होता है बेटा, ये जो वैल्यू है ये क्या है a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये जो वैल्यू है वो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसलिए लिख देंगे इसको x माइनस 7/4 होल स्क्वायर। ओके, अब ये वैल्यू जो बचा है ये वैल्यू इसको राइट साइड पे शिफ्ट कर दीजिए। राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस वाला जाके प्लस का बन जाएगा, तो 7/4 स्क्वायर हो जाएगा, और ये वैल्यू होगा माइनस 3/2। अब यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे, सो x माइनस 7/4 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 माइनस 3/2। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करने के लिए क्या होता है इसका एलसीएम लेना पड़ता है। तो 16 और 2 का एलसीएम क्या आएगा 16। फिर क्या करते हैं 16 से इसको डिवाइड करते हैं तो 1 आएगा, और 1 का मल्टीप्लाई 49 में करेंगे तो क्या बचेगा स्टूडेंट्स 49। अब क्या है 2 से 16 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स 8, और 8 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 24।
अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो x माइनस 7/4 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, अब इसको सिंप्लीफाई करिए तो क्या आ जाएगा 25, सो 20/16 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स क्या करने हैं, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बोथ साइड क्या करते हैं स्क्वायर रूट, सो टेकिंग स्क्वायर रूट। सो स्टूडेंट यहाँ पर क्या बचेगा x माइनस 7/4 होल स्क्वायर, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो मालूम है स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो यही बचेगा सिर्फ। यहाँ पर जब स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस और माइनस के साथ आएगा और स्क्वायर रूट क्या बचेगा 25/16, ये कैसे था देख सकते हैं स्क्वायर, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया। अब मुझे बताइए स्टूडेंट्स ये वैल्यू जो लेफ्ट हैंड साइड पे थी वो कितनी बची x माइनस 7/4 और राइट साइड पे क्या बचा स्टूडेंट्स प्लस माइनस। अब मुझे बताइए स्टूडेंट्स 25 को क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और 16 को क्या लिख सकते हैं बेटा 4 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो आप बताइए दोनों स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो जो 25/16 है उसका वैल्यू क्या आ जाएगा 5/4। ये तो बेसिक चीज़ है आपको मालूम होगा। अब क्या होता है इसमें एक बार प्लस का साइन लेके सॉल्व करें एक बार माइनस का, सो लेट x माइनस 7/4 इक्वल टू प्लस का 5/4। जब प्लस के 5/4 को सिंप्लीफाई करेंगे तो x का वैल्यू सॉल्व करने के लिए इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे, तो x इक्वल टू 5/4 प्लस 7/4, तो x का वैल्यू स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, अब तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, x का एलसीएम क्या आएगा 4 और वैल्यू आएगी 5 + 7, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 12/4, सो x इक्वल टू 3, तो x का एक वैल्यू आ गया 3। सेकेंड वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या होगा माइनस वाला लेंगे, तो क्या हो जाएगा x माइनस 7/4 इक्वल टू माइनस का 5/4। अब फिर से इसको हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो x का वैल्यू आएगा 7/4 माइनस 5/4, तो x का वैल्यू सॉल्व करने के लिए इसका एलसीएम लेंगे 4, यहाँ क्या बचेगा 7 - 5, तो x का वैल्यू क्या आएगा 2/4 दैट इज 1/2। सो ये हमारे पास रूट है या वैल्यू है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जो हमने सॉल्व किया कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। उन्होंने पूछा था कि इफ दे एग्जिस्ट करने का मतलब है कि इसके रूट पॉसिबल हैं या नहीं, मींस जो राइट साइड पे वैल्यू आ रही है वो माइनस में तो नहीं है, अगर ये माइनस में हो जाएगी तो क्या हो जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट एक्सरसाइज 4.3। तो उसको सॉल्व करते हैं। ये भी हमारा क्या सेम मेथड है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। तो आपको मालूम है यहाँ पर क्या है 2x², तो मेथड है या तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन में या क्या करें 2 से डिवाइड कर दें। सबसे पहला काम क्या करेंगे डिवाइड मेथड से, सो डिवाइड बाई 2 इन बोथ साइड। स्टूडेंट्स क्या बचेगा x² + 1/2x माइनस 4/2 क्या हो जाएगा 2 = 0। अब क्या है ये तो a का स्क्वायर हो गया प्लस 2 × a × b बनाना है जिसका वैल्यू क्या हो जाए 1/2x, सो 2 × a 2x आ गया, पर हमें चाहिए क्या 1/2x। सो आप बताइए अगर b का वैल्यू मैं 1/4 रख दूं, जब b का वैल्यू 1/4 रखूंगा तो 2 से 2 कैंसिल होगा तो x/2 आ जाएगा कि नहीं। ये सॉल्व करना मैंने बताया है ना कैसे करते हैं। 2 a का वैल्यू ये है, b नहीं मालूम, टोटल मिला के क्या चाहिए 1/2x। देखिए x x कैंसिल हो गया तो ये वैल्यू सर्किल की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 और ये नीचे 2 जाएगा तो सर्किल की वैल्यू क्या आ गई 1/4, तो वही 1/4 लिखा ना। तो ये तरीका है जो ब्लैंक वैल्यू है इसको फाइंड करने का। तो सर्किल में क्या है b की वैल्यू है तो b की वैल्यू क्या आ गई 1/। अब बताइए स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होगा, हम लोग क्या करते हैं b² ऐड करते हैं और b² सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर b की वैल्यू है 1/4, सो 1/4 के स्क्वायर को ऐड किया और 1/4 के स्क्वायर को सब्सट्रैक्ट कर दिया, माइनस जो दिया था क्वेश्चन में 2 = 0। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या है, ये जो वैल्यू है वो क्या है a² + 2ab + b²। तो जो ये वैल्यू है वो x प्लस यानी a + b का होल स्क्वायर है, तो 1 + x + 1/4 का क्या हो गया स्क्वायर। अब क्या बचा, जो ये वैल्यू बची इसको कहाँ ले जाएं राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड पे ले जाने के लिए ये माइनस का 1/4 स्क्वायर प्लस का बन गया और ये माइनस का 2 प्लस का 2 बन गया। तो और सिंप्लीफाई करेंगे, सो 1/4 स्क्वायर इक्वल टू 1/4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 1/16 + 2। अब हमें क्या करना है इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, यहाँ पर 1 मान लेते हैं और इसको एलसीएम लेते हैं। तो 16 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा और 16 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 32। तो
तो और सिंप्लीफाई करें तो x प्लस 1/4 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, अब बताइए यहाँ पर क्या आया 33/16। अब क्या करना है, देखो उसको सिंप्लीफाई करना है और ये एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, कर रहा है, हाँ कर रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, माइनस होता तो ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो क्या होगा, टेकिंग स्क्वायर रूट, बोथ साइड हमने स्क्वायर रूट ले लिया, तो क्या बचेगा स्टूडेंट्स, x प्लस 1/4 स्क्वायर रूट लिया स्क्वायर का तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल टू प्लस माइनस आएगा और राइट साइड पे क्या हो जाएगा 33/16। तो आपको मालूम है 33 का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, बट 16 का स्क्वायर रूट पॉसिबल है जो आएगा 4। तो इस वैल्यू को लिखने के लिए बताइए लेफ्ट साइड पे क्या बचा, x प्लस 1/4। क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट और स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, इक्वल टू प्लस और माइनस। यहां पर बताइए न्यूमरेटर का वैल्यू तो स्क्वायर रूट ऑफ 33 रहेगा, बट डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 16, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा 4 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या है, एक बार प्लस का वैल्यू ले लें और एक बार माइनस का। जब प्लस का वैल्यू लेंगे तो x प्लस 1/4 इक्वल टू क्या होगा, प्लस का रूट 33/4। अब इसको सिंप्लीफाई करिए तो इसको मैं राइट साइड पे शिफ्ट कर दूंगा, तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, रूट 33/4 माइनस 1/4। अब यहाँ पर क्या होगा, एलसीएम आ जाएगा 4, ठीक है, एलसीएम 4 आएगा तो क्या बचेगा, रूट 33 माइनस 1। तो एक x का ये वैल्यू हो गया। ऐसे ही अगर हम इसको माइनस वाली वैल्यू ले लें तो x प्लस 1/4 इक्वल टू क्या आएगा, माइनस रूट 33/4। सिंप्लीफाई करेंगे और इसको राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो आएगा माइनस रूट 33/4 माइनस 1/4। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या बचेगा, माइनस रूट 33 माइनस 1/4। तो ये दूसरा वैल्यू हो जाएगा x का। तो ये तरीका है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कोई भी वैल्यू को फाइंड करने का। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 का नेक्स्ट पार्ट 3। या स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3। तो इसको भी हमें कंप्लीट स्क्वायर मेथड से करना है। सो कंप्लीट स्क्वायर मेथड में हमें मालूम है कि जो पहला टर्म है उसका होल स्क्वायर बनना चाहिए। तो यहाँ पर 4x स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर बन जाएगा डायरेक्ट 2x का होल स्क्वायर। फिर हमें क्या है, बीच वाली वैल्यू जो होती है उसको क्या करना है, 2a इंटू बी के फॉर्म में ब्रेक करना होता है। तो हमने क्या किया, 2 लिख दिया और a लिख दिया, यानी 2 और a का वैल्यू क्या आ गया 4x। अब हम इस बॉक्स में b की क्या वैल्यू ऐसी लिखें जो टोटल आ जाए 4√3x। मालूम है सभी को। तो इसके लिए अगर x से x कैंसिल करें तो अब बताइए जो b का वैल्यू है वो 4√3/4 आना चाहिए। इसका मतलब 4 से 4 कैंसिल हुआ, b का वैल्यू क्या आना चाहिए बेटा, √3। तो यहाँ पर b का जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, √3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना पड़ता है, b के वैल्यू का स्क्वायर ऐड करते हैं और b के वैल्यू के स्क्वायर को सब्सट्रैक्ट करते हैं, फिर जो वैल्यू होता है उसको लिख देते हैं +3 इक्वल टू 0। अब बेटा इसको सिंप्लीफाई करिए, उसके लिए क्या होगा, ये जो टर्म है वो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर है। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, a प्लस जो b है उसका होल स्क्वायर कर देंगे इक्वल टू, अब जो भी ये वैल्यू होती है उसको राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। अब मुझे बताइए √3 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 3, और वो माइनस का है राइट साइड पे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का जो है हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये दोनों कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा। तो क्या बचा बेटा, 2x प्लस √3 का जो स्क्वायर है वो आप प्लस माइनस लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 0 तो सिर्फ 0 है, उसमें कोई प्लस और माइनस नहीं होता है। तो अब क्या करेंगे, इसको हम लोग दोनों साइड से स्क्वायर रूट लेंगे, क्योंकि पहले तो 0 ही था, अब स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। सो स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो बेटा क्या बचेगा, 2x प्लस √3 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लिया और यहाँ पर 0 का स्क्वायर रूट, जो कि इटसेल्फ क्या आएगा 0 ही आएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा, 2x प्लस √3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा बेटा, 2x इक्वल टू माइनस √3 और x का वैल्यू आ जाएगा माइनस √3/2। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ x का एक ही वैल्यू आएगा जो होगा x इक्वल टू माइनस √3/2। स्टूडेंट्स अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4, इसको हम लोगों को सॉल्व करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने के लिए हमें मालूम है कि अगर 2x स्क्वायर है तो या तो हम इस पर 2 से मल्टीप्लाई करें या 2 से डिवाइड करें। तो जो हम सॉल्व करने का मेथड है उसमें हम क्या करते हैं, हमेशा डिवाइड करते हैं। सो डिवाइड बाई 2 इन बोथ साइड।
जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस 4/2। तो 4/2 को क्या लिख सकते हैं, 2 = 0। फिर हमारा पास नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इसको हमें कंप्लीट स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक करना है। यहाँ पर a तो x है तो a स्क्वायर हो गया प्लस 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है, x है। अब इंटू b का क्या ऐसी वैल्यू पुट करें तो टोटल क्या आ जाए, 1/2x। तो जैसे मैंने बताया था 2 इंटू ए बॉक्स में b लिख दो, उसका क्या वैल्यू रखें तो टोटल आ जाए 1/2x। तो यहाँ से b का वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ से b का वैल्यू जो बॉक्स में है वो क्या आ जाएगा, 1/4। तो ये मालूम चल गया कि b का क्या वैल्यू लिखने वाले हैं यहाँ पर, 1/4। अब स्टूडेंट्स क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में हमें b के स्क्वायर को ऐड करना है और सब्सट्रैक्ट करना है। तो b है 1/4, उसको ऐड किया और उसी वैल्यू को क्या कर दिया स्टूडेंट्स, सब्सट्रैक्ट कर दिया। फिर क्या होगा, जो वैल्यू गिवन होता है उसको लिख देते हैं और इक्वल टू क्या किया, 0 कर दिया। अब क्या होता है, ये बची हुई वैल्यू, इस वैल्यू को कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं। तो ये है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर, तो इसको लिखते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर। जो रिमेनिंग वैल्यू है उसको राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। तो ये माइनस का 1/4 स्क्वायर राइट साइड पे जाएगा तो 1 + 4 का स्क्वायर यानी 1/16 प्लस के साथ आएगा। 2 जब जाएगा तो माइनस के साथ आएगा। और सिंप्लीफाई करें इसको, सो x प्लस 1/4 स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम लेंगे दैट इज 16। अब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ 1 आएगा और यहाँ पर 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा क्या आएगा, x प्लस 1/4 स्क्वायर इक्वल टू -31/16। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर क्या आ गया, माइनस का वैल्यू आ गया, और किसी भी वैल्यू के स्क्वायर जो है वो क्या आना चाहिए, प्लस का आना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी रियल रूट पॉसिबल नहीं है। इमेजिनरी तो पॉसिबल है क्योंकि स्क्वायर रूट जब करेंगे इसका तो इमेजिनरी वैल्यू आएगी, बट हमें यहाँ पर देखना था कि इसके रूट्स आ रहे हैं बट कौन से रियल आने चाहिए, रियल वैल्यू आनी चाहिए, और रियल वैल्यू नहीं आई गई। इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0 का कोई भी रूट रियल पॉसिबल नहीं है। तो डज नॉट पॉसिबल एनी रियल रूट, कोई भी रियल रूट पॉसिबल नहीं है। तो ये अच्छा सम था स्टूडेंट्स। अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 4.3 के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिसे स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन में बोला है कि जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, जो हमने कंप्लीट स्क्वायर मेथड से सॉल्व किया था, अब उसको सॉल्व करना है यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को ही फॉर्मूला मेथड बोला जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है x इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें सबसे पहले गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करना पड़ेगा, जहां पर हम a, b और c का वैल्यू फाइंड करेंगे। सो हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, इस गिवन इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करेंगे। तो क्या होगा, ऑन कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन, सो इनको कंपेयर करिए, 2x स्क्वायर ax स्क्वायर, सो a का वैल्यू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 2, यहाँ पर क्या है bx, यहाँ पर क्या है -7x, सो v का वैल्यू क्या आएगा स्टूडेंट्स -7, और c का वैल्यू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 3। अब हमें क्या करना है, इस वैल्यू को जो a b c का वैल्यू आया उसको इस फॉर्मूला में पुट करना है। जैसे इस फॉर्मूले में पुट करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या आएगा, x इक्वल टू माइनस और b का वैल्यू रखना है, तो b का वैल्यू ऑलरेडी क्या है -7। फिर क्या होगा, प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर, जो b स्क्वायर है तो हो जाएगा -7 का होल स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू क्या है 2 इंटू क्या है c का वैल्यू क्या है 3, टोटल बाई 2 इंटू ए, और a का वैल्यू क्या है 2। उसको सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, -7 का स्क्वायर क्या होगा बेटा, जैसे 7 का स्क्वायर 49 होता है तो ऐसे -7 का स्क्वायर भी 49 होगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो प्लस का 49 आ गया माइनस, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, इसका वैल्यू क्या आएगा 24 अपॉन 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4।
अब बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो 7 प्लस माइनस, अब देखिए 49 माइनस 24 क्या हो जाएगा 25 अपॉन 4। अब एक बार क्या होगा प्लस का वैल्यू लेंगे और एक बार माइनस का वैल्यू लेंगे। सो लेट x इक्वल टू 7 प्लस, अब देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 25 का वैल्यू क्या होता है बेटा 5 होता है अपॉन 4। तो इसका वैल्यू आ जाएगा x इक्वल टू 12/4। सो x का एक वैल्यू आ गया 3। अब इसको जब हम एक बार माइनस लेके करते हैं सो लेट x इक्वल टू 7 माइनस रूट 25 अपॉन 4। तो x की इक्वल टू क्या होगा 7 माइनस रूट 25 क्या आ जाएगा बेटा 5 अपॉन 4। सो 7 माइनस 5 क्या होगा 2। सो 2/4। सो x का वैल्यू क्या आ गया 1/2। तो एक वैल्यू आया 3 और दूसरा वैल्यू आया 1/2। सो डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं जो हमने इसको कंप्लीट स्क्वायर मेथड से सॉल्व किया था वहाँ पर भी सेम वैल्यू आएगा। तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं कि x की वैल्यू सेम आ रही है या नहीं आ रही। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट, जो ये क्वेश्चन नंबर 1 ही है बेसिकली, बट इसको हम लोगों को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सबसे पहले काम क्या होता है, इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सो बाई कंपेयरिंग क्या मिलेगा बेटा, a का वैल्यू क्या आ जाएगा देखिए 2, b का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 और c का वैल्यू क्या आ जाएगा -4। आप कंपेयर करके देख सकते हैं। इसको इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, जब ये वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो देख सकते हैं x का वैल्यू क्या आएगा माइनस b का वैल्यू है 1 तो 1 आ गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b का स्क्वायर करेंगे तो b का स्क्वायर क्या आएगा 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी। तो a का वैल्यू क्या बेटा यहाँ पर 2 और c का वैल्यू क्या है माइनस का 4, तो यहाँ हो जाएगा -4 अपॉन 2 इंटू a और a का वैल्यू क्या है बेटा 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ पर x का वैल्यू देखिए -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। अब देखिए माइनस माइनस बेटा क्या हो जाएगा प्लस, 4 2 जा 8 और 8 4 जा 32 अपॉन 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4। तो इसको और सिंप्लीफाई करें स्टूडेंट्स तो क्या आएगा -1 प्लस माइनस ये हो जाएगा 32 प्लस 1 33 अपॉन 4। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक बार प्लस का वैल्यू लेंगे और एक बार माइनस का। सो x का वैल्यू हो जाएगा -1 प्लस रूट 33/4 और दूसरा वैल्यू जब हम माइनस का लेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा -1 माइनस रूट 33/4। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स आप इसको कंपेयर कर सकते हैं कि आंसर हमारा राइट आया है या नहीं आया, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ अब सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3। ये भी पहला ही क्वेश्चन है बट उस वहाँ पर हमने किस मेथड से सॉल्व किया था, कंप्लीट फॉर्मूला मेथड से और कंप्लीट स्क्वायर मेथड से, और यहाँ पर हमें सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का फॉर्मूला आपको मालूम होगा, इसी को बोलते हैं फॉर्मूला मेथड। उसको लिखा जाता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सबसे पहला काम क्या होता है बेटा कि जो गिवन इक्वेशन है उसको हम लोग एक स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मालूम होगा क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो देखिए x स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है, यहाँ a है, सो a का वैल्यू क्या आ गया 4। यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है माइनस का 4√3 है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है b है, सो b का वैल्यू हो जाएगा -4√3। इन सिमिलर वे यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ c और c का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। अब हम क्या करते हैं ये सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। जब ये सारी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी देखिएगा -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, ये वैल्यू पुट करिए देखिए b का वैल्यू यहाँ पर क्या है -4√3, तो b का वैल्यू क्या है माइनस के साथ -4√3, फिर b का स्क्वायर करना है, सो -4√3 का स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू a का वैल्यू क्या स्टूडेंट्स 4 लिख देंगे इंटू c, और c का वैल्यू क्या है 3, यहाँ पर 3 लिख देंगे अपॉन 2 इंटू a और a का वैल्यू क्या है 4। सो यही आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स, जब सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस और क्या बचेगा 4√3।
प्लस माइनस स्क्वायर रूट -4√3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, तो 16 इंटू 3 क्या हो जाएगा 48। ओके, माइनस ये क्या हो जाएगा 4 4 जा 16 और 16 3 जा 48 अपॉन 2a। सो ये क्या है 2 इंटू 4 क्या हो जाएगा 8। अब स्टूडेंट यहाँ पर बताइए 48 और 48 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर क्या बचेगा स्टूडेंट्स 4√3 अपॉन 8। अब देख सकते हैं ये दोनों जीरो हो गया, तो जीरो का स्क्वायर रूट तो क्या होगा जीरो ही आने वाला है, तो x का ये वैल्यू आ जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी √3/2। सो x की एक वैल्यू आएगी जो होगा √3/2। अब आप स्टूडेंट देख सकते हैं कि यहाँ पर प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, ये हमें नहीं मालूम चल रहा। तो अब देखिए यहाँ पर वैल्यू माइनस माइनस प्लस हो गई थी, तो प्लस का ही 4√3 आने वाला है। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये यहाँ पर मैंने मॉडिफाई किया था, आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ प्लस दिया होगा बट मैंने यहाँ पर माइनस लिया था। अगर आप यहाँ पर प्लस ले लेंगे तो आपका आंसर क्या होगा -√3/2 आ जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट, ये भी क्वेश्चन नंबर 1 ही है। वहाँ पर हमने कंप्लीट स्क्वायर मेथड से सिंप्लीफाई किया था, यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करना है। सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। जो फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac अपॉन 2a। तो ऐसे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने का क्या मेथड है कि हम इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करें। सो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है बेटा, ax² प्लस bx प्लस c = 0। जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, सो ऑन कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन, सो a का वैल्यू क्या होगा बेटा 2, b का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 और c का वैल्यू क्या हो जाएगा 4। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, ये वैल्यूज फॉर्मूले में पुट करनी है। जब ये वैल्यूज पुट करेंगे तो x का वैल्यू देखिए माइनस b का वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 लिख दिया, प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू क्या है बेटा 2 और c का वैल्यू क्या है 4, सो ये आ जाएगा अपॉन 2 इंटू a का वैल्यू क्या है बेटा 2। सो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 है माइनस 4 2 जा 8, 8 4 जा 32 अपॉन क्या हो जाएगा 4। सो x का वैल्यू -1 प्लस माइनस यहाँ पर देख सकते हैं क्या आएगा -31/4। सो देखिए अब स्क्वायर रूट के अंदर जब भी माइनस आ जाता है इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई भी रियल रूट पॉसिबल नहीं है। स्क्वायर रूट के अंदर जब भी माइनस आएगा तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमको कॉम्प्लेक्स नंबर यूज करना पड़ता है। क्या करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जो हम लोग सीखेंगे 11th में। कहाँ सीखेंगे 11th में। तो यहाँ पर हम मान सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ गया तो उसका रियल रूट पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा लेक्चर। अगर कोई भी आपको डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इसी के साथ मैं बोलता हूं कि आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, और जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको क्या डाउट्स हो रहे हैं। और आपको अगर कुछ भी लगता है कि यहाँ पर कुछ करेक्शंस की ज़रूरत है या मेरे पढ़ाने में कुछ आपको लगता है कि मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मुझे भी इस बात से कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आपको और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाऊँ, अच्छा से अच्छा कंटेंट दूँ। थैंक यू सो मच।